अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन अनदर व्लॉग। आज मैं हाज़िर हूँ लव बर्ड के साथ और आपको लव बर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है लव बर्ड के लिए, लेकिन फैंसियर्स बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह लव बर्ड का टाइम बहुत बेहतर होने वाला है। लेकिन अभी इस मुश्किल वक्त में जो न्यू फैंसियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसा बर्ड परचेज़ ना करें लाइक अल्बाइनो ब्लैक आई या अल्बाइनो रेड आई, क्योंकि अभी आगे वैसे इंशाल्लाह होपफुली, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है लव बर्ड के प्राइसेस अच्छे हो जाएंगे। बट अभी अगर आप पार ब्लूज़ अल्बाइनो ब्लैक आई यानी सिंपल लव बर्ड पे अगर आप जाएंगे तो मे बी पॉसिबल नेक्स्ट ईयर भी अगर इसके रेट्स अच्छे ना हुए तो आपका लॉस होने का चांसेस है, बिकॉज बायर मार्केट में नहीं है। मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ कि जब मैं मार्केट में सेल आउट करने जाता हूँ तो मुझे बायर नज़र नहीं आता। एक्चुअली मेरी हैबिट नहीं है कि मैं मार्केट में जाके अपना बर्ड सेल करूँ, लेकिन समटाइम्स मजबूरी के तहत जब आपके पास बर्ड्स होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में दिखाया कि मेरे पास कुछ बर्ड्स ऐसे थे जो मेरे पट्टे से बड़े हो गए थे, लेकिन बायर नहीं मिला मुझे, जिसकी वजह से मैं वो सेल आउट नहीं कर सका। तो ऐसे बर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसी पेयरिंग ना लगाएं कि जिससे जो चिक्स आएँ उनको बेचने में मुश्किल हो। तो आज का व्लॉग इसी सिलसिले में है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग लव बर्ड पेयरिंग। आपकी लव बर्ड पेयरिंग जो है वो सिंपल लव बर्ड पे नहीं होनी चाहिए, ऑफलाइंस में नहीं होनी चाहिए। एक टाइम ऑफलाइंस का था जब ऑफलाइन भी 1.5 लाख रुपए का मिलता था, लेकिन अब ऑफलाइन की भी वैल्यू नहीं है। और इस सीज़न में सिंपल लव बर्ड रेड आइज़ ब्लैक आइज़ की भी वैल्यू इतनी नहीं रही। अभी पिछले सीज़न में जो रेड आई बर्ड अल्बाइनो रेड आई बर्ड 13,000 से 15,000 तक मिल रहा था या बिक रहा था, अब वो 5,000 पे आ गया है। अल्बाइनो ब्लैक आई जो 6,000 7,000 का बिक रहा था, अब वो सिंपल जो है अपना 3,000 to 2,000 आ गया है। और 1,000 की भी परचेजिंग हो रही है, क्योंकि जाहिर बात है लोगों ने बर्ड्स लगाए हुए हैं और लोग मजबूर हैं, उनको अपनी बर्ड को सेल करना है। दाना भी बहुत कॉस्ट ले लेता है, दाने की कॉस्टिंग आ जाती है, तो इसलिए उनको बर्ड सेल आउट करना पड़े। जैसे कि मुझे भी अपने बर्ड सेल आउट करना पड़े। पिछली वीडियोज़ में देखिए मेरे पास कुछ बर्ड्स थे जो मैंने बहुत ही मुनासिब कीमत में एक नए फैंसियर को दे दिए, क्योंकि जितना फ़ायदा आप नए फैंसियर्स को अभी दे सकते हैं दे दीजिए। और बेहतर ये होगा कि ओल्ड फैंसियर्स या ब्रोकर्स को देने के बजाय आप किसी नए फैंसियर्स को ये दे दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसका शौक़ भी पूरा हो जाएगा और उसको कम पैसों में एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। अब मैं आता हूँ आपसे पेयरिंग पे कि आपको कौन सी पेयरिंग लगाना चाहिए और कौन सी पेयरिंग नहीं लगाना चाहिए। देखें, मैं आपको बहुत अच्छा मशवरा दूंगा कि अब जो आप पेयरिंग लगाएं, क्योंकि अभी कॉस्ट बहुत कम है, तो आप जो पेयरिंग लगाएं वो आप लगाएं लॉटिनो ऑफलाइन और क्रिमिनो ऑफलाइन। जैसा कि आप सामने एक पेयर देख रहे हैं मेरा, ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा, स्प्लिट हैं दोनों। और क्योंकि मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं थी, मैं कॉस्टली बर्ड नहीं परचेज़ कर सकता था, तो मैंने दोनों स्प्लिट लिए और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मेरा बर्ड निकाल के देंगे क्रिमिनो ऑफलाइन। तो अगर आप बर्ड लगाते हैं ऑफलाइन में, यानी कि क्रिमिनो लॉटिनो ऑफलाइन के साथ क्रिमिनो ऑफलाइन को लगाते हैं या दोनों स्प्लिट्स भी लगाते हैं, तो आपके पास क्रिमिनो ऑफलाइन का बर्ड आएगा जो कि बहुत अच्छे पैसों में और आने वाले वक्तों में इसका फ्यूचर भी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा बर्ड लगाइए जो आपके लिए बेहतर हो। इवन दैट कि आप क्रिमिनो लगाएं, डेकिनो लगाएं, क्योंकि आजकल क्रिमिनो डेकिनो की भी इतनी वैल्यू नहीं है। अभी अगर आप देखें तो क्रिमिनो जो 40,000 35,000 का मिल रहा था, अब वो 10,000 9,000 8,000 पे आ गया है और 6,000 का भी पट्ठा बिका है। इसी तरह डेकिनो भी 35,000 30,000 का जो था वो अब 4,000 6,000 10,000 पे आ गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली न्यू फैंसियर्स के लिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। न्यू फैंसियर्स से रिक्वेस्ट है कि बर्ड अगर आप लगा रहे हैं तो पेल फैलो पे जाइए, स्प्लिट पेल फैलोज़ पे जाइए, पॉसिबल स्प्लिट पेल फैलोज़ पे जाइए और क्रिमिनो ऑफलाइन लॉटिनो ऑफलाइन पे जाइए। सिंपल बर्ड अभी ना लगाइए, क्योंकि अभी रेट्स का कुछ नहीं पता।
कुछ लोग परेशान होंगे और कह रहे होंगे कि ये पॉसिबल क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है। ये मैं न्यू फैंसियर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक विजुअल पेल फेलो होता है जो रेड आइज़ होता है। जब आप रेड आइज़ को ब्लैक आइज़ के साथ लगाते हैं, क्योंकि रेड आइज़ हमेशा ब्लैक आइज़ के साथ लगेगा, रेड आइज़ टू रेड आइज़ लगाएंगे तो मोर्टेलिटी रेशो बहुत ख़राब होगा, अच्छा नहीं होगा, उसमें बच्चे मरते हैं, वीक ब्लड लाइन हो जाती है। तो इसलिए ब्लैक आई को हम रेड आई के साथ लगाते हैं। और अगर कोई ब्लैक आई बर्ड आ जाता है तो वो स्प्लिट कहलाता है, और स्प्लिट कहलाता है। और अगर आप दोनों स्प्लिट्स को लगाते हैं तो उससे जो बर्ड आता है वो पॉसिबल स्प्लिट कहलाता है। ये हर बर्ड में होता है, हर रेड आई बर्ड में ये होता है, विजुअल स्प्लिट और पॉसिबल स्प्लिट। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि विजुअल पे जाइए, उसके साथ स्प्लिट लगाइए पेल फेलो, और आजकल आपको 25,000 का पेयर मिल जाएगा। जो 1.5-2 लाख का पेयर था वो 25,000 का पेयर आपको मिल जाएगा पेल फेलो। एक विजुअल होगा और एक स्प्लिट होगा। तो आप लोग पेल फेलो पे जाइए, क्रिमिनो ऑफलाइन पे जाइए, लॉटिनो ऑफलाइन को आप क्रिमिनो के साथ लगाइए ताकि आपके पास क्रिमिनो ऑफलाइन की वर्किंग हो जाए। तो इसी के साथ मैं अपना वीलॉग एंड करता हूँ। आपको न्यू फैंसियर्स को स्पेशली मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, आप उस इन्फॉर्मेशन को देखिए। आप लोग कह रहे होंगे कि आपके पास भी बर्ड है, ये मेरे पुराने बर्ड्स हैं और ये मेरे पेयर बने हुए हैं, तो इसको बेचना मेरे लिए नुकसान है, क्योंकि ज़ाहिर बात है रेट बहुत कम है। 9 to 10,000 का पेयर बेचने से बेहतर है कि मैं इससे ब्रीड ले लूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।